नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज हमारे खास प्रोग्राम में हम उस व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब कदम रखा तो विपक्ष भी उनके फैन हो गए और अब एक ऐसा मंजर वो अपने साथ लेकर के गई है कि उत्तर प्रदेश की सियासत जो इन दिनों बेहद ही गर्माहट के साथ रहती थी, उस गर्माहट के अंदर एक शोक की लहर दौड़ रही है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। हर कोई साधना गुप्ता की चर्चा कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार साधना गुप्ता कौन थी, राजनीति में उन्होंने अपना कदम कैसे रखा। तो चलिए हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में आज निधन हो गया। साधना को फेफड़े के संक्रमण के कारण यहाँ भर्ती कराया गया था। पत्नी का हालचाल लेने के लिए आज मुलायम सिंह भी अस्पताल पहुंचे थे। उधर साधना गुप्ता के निधन से परिवार में शोक का माहौल है। बता दें कि साधना गुप्ता मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी जो उनसे 20 साल छोटी थी। वो खुद कभी सपा की राजनीति में काफी सक्रिय थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कर दिया था। 2017 में जब सपा में अंदरूनी कलह चल रही थी तो उस वक्त भी साधना गुप्ता का जिक्र छिड़ा था। आइए जानते हैं कि कौन थी साधना गुप्ता और सपा परिवार के बाकी सदस्यों के साथ उनके कैसे संबंध रहे। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने पहली पत्नी मालती देवी से शादी की थी, जिनसे उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव हैं। सपा परिवार में उन लोगों का जिक्र सबसे ज्यादा आता है जो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, चाहे बेटे अखिलेश, बहू डिंपल यादव हो या उनके भाई, लेकिन साधना गुप्ता का जिक्र कम ही आता है। साधना गुप्ता मूल रूप से इटावा के बिथुना की रहने वाली थी। उनकी पहली शादी चंद्र प्रकाश गुप्ता नाम के व्यक्ति से 1987 में हुई थी, जिनसे उनका बेटा प्रतीक है। शादी के 2 ही साल बाद दोनों अलग हो गए थे। इस अलगाव के बाद वो मुलायम सिंह के संपर्क में आई। मुलायम धीरे धीरे अपनापन में बदला और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। मुलायम ने प्रतीक के अभिभावक की भूमिका अदा करनी शुरू कर दी थी और साल 2003 में आखिरकार मुलायम ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया था। बताया जाता है कि दोनों के बीच नजदीकी की वजह मुलायम सिंह की मां मूर्ति देवी थी। अस्पताल में भर्ती मूर्ति देवी की जान साधना की सूझबूझ से बच गई थी, जिससे उनसे काफी प्रभावित थे। साधना ने सपा के टिकट से नगर निगम का चुनाव भी लड़ा। चलिए अब जान लेते हैं कि बेटा बिजनेसमैन और बहू राजनीति में सक्रिय, आखिर कैसे। साधना गुप्ता को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद प्रतीक यादव भी मुलायम सिंह यादव के घर रहने लगे। उन्हें लोग सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई के रूप में भी जानते हैं। प्रतीक राजनीति से दूर रहते हैं और कभी बॉडी बिल्डर हुआ करते थे। सेहत के प्रति जागरूक रहने वाले प्रतीक लखनऊ के गोमती नगर में 3 मंजिला जिम चलाते हैं, जिसका उद्घाटन उनके पिता मुलायम ने किया था। इस जिम में अमेरिका से लेकर इटली तक से लाई गई मशीनें रखी गई है। साधना गुप्ता की बहू अपर्णा यादव भी राजनीति में सक्रिय है। साधना यादव के सपने थे कि उनके घर में भी कोई और राजनीति में ज्यादा हलचल दिखाए। इस हलचल को दिखाने के लिए उनकी बहू ने इसमें कदम रखा और बहू ने अपनी सासू माँ का सपना पूरा किया। हालांकि वो अभी बीजेपी में शामिल है, लेकिन उनका जो शुरुआत हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। सपा में अंदरूनी कलह के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अपर्णा जानवरों के अधिकारों के लिए भी काम करती है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सौतेले बेटे अखिलेश से कैसे थे साधना के संबंध। तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले सपा की अंदरूनी कलह सार्वजनिक हो गई थी। इस दौरान मुलायम की पत्नी साधना गुप्ता का जिक्र आया था। बताया जाता है कि इस झगड़े के केंद्र में वही थी और उन्हें तो कैकई तक बुला दिया गया था। हालांकि उन्होंने पारिवारिक विवाद के बाद भी संयम बनाए रखा और कहा था कि अखिलेश को वो बड़ा बेटा मानती है। अखिलेश को किसी ने गुमराह कर दिया है
और वो चाहती हैं कि प्रतीक भी बड़े भाई के नक्शे कदम पर चले। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपनी पत्नी साधना गुप्ता की संपत्ति का भी खुलासा किया था। उन्होंने अपने हल्फनामे में बताया था कि साधना के नाम से बैंक खाते में 28.8 लाख रुपए जमा है और उनकी कमाई का जरिया मकान का किराया है। उनके नाम पर गोमती नगर में खेती योग्य जमीन और आवासीय इमारत है और 2019 में साधना के पास टोयोटा कार और 2 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की सोने की ज्वेलरी थी। हालांकि ये तमाम जानकारी हमने आपको अपने प्रोग्राम के माध्यम से दी, लेकिन इन तमाम जानकारियों के बीच में जो सबसे अहम बात थी वो ये कि सियासी राजनीति में अब अपना कदम जब से साधना ने पीछे खींचा था, उसके बाद से वो दोबारा कभी किसी विपक्षी मुद्दे पर बोलती हुई नजर नहीं आई। हालांकि जब भी देखा गया है कि मुलायम सिंह जो है, अगर उनकी तबीयत खराब रहती थी या फिर किसी कारणवश वो अपने कार्य नहीं कर पाते थे, तो उस दौरान भी यहाँ पर साधना जो है वो उनका सारा काम हंसते हंसते संभालती थी, विपक्षियों को एकजुट करती थी, तमाम मुद्दों को सामने रखती थी और जो उचित होता था उस राह पर अपने कार्य करती थी। अब इस राह को देखते हुए आगे आने वाले समय में कौन सा राह मोड़ लेगा ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि साधना जो है वो अपनी पूरी कोशिश करती हुई हमेशा नजर आई है कि राजनीति में भी वो अपनी एक अच्छी पकड़ रखे और अपने घर के अंदर भी एक वो अच्छी माँ बन सके, अच्छी पत्नी बन सके, अच्छी बहू का दर्जा अदा कर सके। हालांकि बहू का दर्जा तो उन्होंने पहले से ही अदा करना शुरू कर दिया था। पहली पत्नी के बाद मुलायम सिंह बहुत निराश थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो अखिलेश का जो है हाथ पकड़ के आगे चलेंगे, लेकिन साधना के आने के बाद उनकी ये मुश्किल भी हल हो गई। तभी तो कहते हैं कि साधना ने हर तरह से अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि परिवार को एकजुट करके रखा जाए, परिवार को एक साथ आगे बढ़ाया जाए और तमाम ऐसे मुद्दों को सामने लेकर के आए जिससे कि परिवार के अंदर कभी भी कलह ना उत्पन्न हो। हालांकि बीते कुछ समय से परिवार के अंदर काफी पारिवारिक विवाद जो है वो उठ रहे थे और उन विवादों को लेकर के तमाम मुश्किल भरी जो दिन देखे गए परिवार की तरफ से वो शायद अब छटने को हो गए हैं, क्योंकि इस बुरे वक्त में जब अब उन्हें घर की तरफ ले जाया जा रहा है तो परिवार के तमाम लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं और वो सभी के सभी एक अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। खासकर अखिलेश के चेहरे पर देखा गया है कि वो इस वक्त कितने भावुक हो रखे हैं। प्रतीक के चेहरे पर देखा गया कि वो कितने भावुक हो रखे हैं। बहू जो भी हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन वो भी इस मौके पर पहुंची है और अपने दुख को जता रही है। तमाम तरह से विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके भी मंथन देखने को मिल रहे हैं, वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, हर बार ये बोला जा रहा है कि इस पूरे मौजू पर उन लोगों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जा रही है। आप देखिए कि आपको ये मुद्दा जो है किस तरीके से लग रहा है। इस पूरे मामले में साधना गुप्ता की जो भूमिका रही है उसे आगे भी इसी तरीके से याद किया जाएगा। क्या अखिलेश यादव जो है इस दौरान अपने सारे पारिवारिक विवाद को भूल करके एक नई शुरुआत करने के बारे में अब सोचेंगे? क्या डिम्पल यादव घर लौटेगी? क्या अपर्णा यादव अपने घर लौट जाएंगी? क्योंकि मुलायम सिंह की तबीयत जो है इन दिनों काफ़ी ख़राब चल रही है और इन खराब तबीयत के बीच में उनको भी परिवार की ज़रूरत है। पत्नी का भी साथ छूट गया है, परिवार भी आखिरी सहारा है। अब परिवार कब तक उनके साथ रहता है ये देखने वाली बात है। आप लोग को क्या लगता है हमारी इस रिपोर्ट को देख करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।